ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस शिवरात्रि आपकी मनोकामनाएं महादेव पूरा करे, यही मैं महादेव से विनती करता हूं। देखिए, 15 फरवरी 2026 के दिन बन रही है महाशिवरात्रि का महासंयोग और इस दिन का सबसे बड़ा और सबसे अचूक उपाय 5 बेल पत्र का उपाय। पूरे साल में 12 शिवरात्रि पड़ती है, जिसमें एक महाशिवरात्रि होती है, और जो व्यक्ति आज की शिवरात्रि इस उपाय को कर लेता है उसको संपूर्ण 12 शिवरात्रि का फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, कामना पूरी नहीं हो रही है, स्त्रियों से संबंधित किसी भी तरीके का कोई दोष, कोई कष्ट, कोई दुख आपके जीवन में चल रहा है, गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कंगाल भी माला माल हो जाएगा जो व्यक्ति आज की रात्रि इस उपाय को कर लेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को आपको लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से हर हर महादेव जरूर से लिख देना है। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी करना है। सबसे पहला वाला उपाय जिसे आपको 5 बेल पत्र से करना होगा, जिसे आपको पूरी 12 शिवरात्रि का फल एक ही बार में प्राप्त होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके पास में जीवन में कुछ भी नहीं है, ना ही आपके पास में घर है, ना ही नौकरी है, ना ही पैसा है, कुछ भी नहीं है। आपके जीवन के दुख इतने ज्यादा चल रहे हैं, इतने ज्यादा कष्ट चल रहे हैं कि आप थक चुके हो, हार चुके हो। तो पूज्य गुरुजी ने कहा थकना नहीं है, हारना नहीं है। जब आपके पास जीवन में कुछ भी ना हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो महाशिवरात्रि की रात्रि को ये 5 बेलपत्र का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। ध्यान रखना, इसके नीचे की डंडी काफी सारे व्यक्ति तोड़ देते हैं, तोड़ना नहीं है। डंडी समेत आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। अब ध्यान रखिएगा, इस वाले उपाय को सूर्य ढलने के बाद, है ना, सूर्य ढलने के बाद में आपको करना होगा। कहां पर कैसे करना है वो चीज बताता हूं। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर आप चले जाइए। गुरुदेव ने यहां तक कहा कि अगर आप यहां नहीं जा सकते हो तो आपके घर में जो शिवलिंग विराजित है आप उस शिवलिंग पर भी कर सकते हो। और अगर घर में शिवलिंग भी नहीं है तो किसी भी एक गमले में, केवल एक गमले को छोड़ करके, तुलसी का गमला, उसे छोड़ करके जो गमला आपके पास में है उसी गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले संपूर्ण जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जैसे ही आपका ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो पहला बेलपत्र आप उठाओगे, अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में रहे। दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको माता रानी का ये जो हस्तकमल होता है, इस हस्तकमल पर कटी भाग पर समर्पित करना है। लेकिन यहां पर कैसे समर्पित करना है? बीच वाली पत्ती तो ऐसे ऊपर की तरफ में रहेगी, जो आसपास की दोनों पत्तियां है ना, वो शिवलिंग के, एक होगी इस साइड में और एक होगी इस साइड में। अपनी कामना कह करके दूसरी बेलपत्र यहां समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र इसी क्रम में कि डंडी जलाधारी के तरफ में बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहेगा, महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो चौथे नंबर की बेलपत्र है, जहां से जल ये नीचे गिरता है, इस स्थान पर ना, मैं अभी आपको बता देता हूं, कुछ ऐसे वाले स्थान पर, ये वाला जो स्थान होता है जहां से जल नीचे गिरता है, आपको चौथे नंबर की बेलपत्र ऐसे समर्पित करनी है, डंडी इधर की तरफ में, बीच वाली पत्ती इधर की तरफ में। और सबसे अंतिम बेलपत्र अपनी कामना कह करके नंदी भगवान के आगे, उठे पैर पर नहीं, आगे की तरफ में, जिसमें डंडी नंदी भगवान के तरफ में रहेगी और बीच वाली पत्ती जो है वो शिवलिंग के तरफ में रहेगी। जो व्यक्ति आज के दिन इन 5 बेलपत्रों को चढ़ा करके अपनी कामना कह करके आ जाता है महाराज, फिर उसकी खुद की रखवाली मेरे देव आदिदेव महादेव करते हैं। उसका भाग्य कैसे चमक उठता है वो खुद ही जान जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वाली
एक महाशिवरात्रि से जब इस उपाय को स्टार्ट किया जाता है तो आगे आने वाली जो व्यक्ति 11 शिवरात्रि भी इस उपाय को कर लेता है ना, उस एक साल के अंदर अंदर उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय है ये खास करके स्त्रियों के लिए है, माताओं के लिए है, बहनों के लिए है। पूज्य गुरु जी ने कहा जब स्त्रियों के कोई दुख, कोई कष्ट खत्म नहीं होने का नाम ले रहे, उनके दुख के आंसू सूख नहीं रहे हैं, घर वाले ताने मारते हैं, उनके कोई स्त्रियों से संबंधित किसी भी तरीके का कोई बीमारी है, कोई कष्ट है जो कट ही नहीं रहा है, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया है। तो आज की रात्रि सूर्य ढलने के पश्चात, मतलब जैसे ही सूर्य ढलेगा रात्रि होते ही आपको एक दीपक तैयार करना है। चाहे आप आटे का बना लो, चाहे आप मिट्टी का, लेकिन ऐसा दीपक नहीं लेना है। आपको दीपक तो ऐसा लेना है लेकिन उसके अंदर आपको 2 बाती लगानी है। जैसे कि एक बाती ये हो गई है और दूसरी बाती ये हो गई है। अब उसके पश्चात क्या करना है, उसी के अंदर आपको घी भी भर देना है। लेकिन जलाने से पहले आपको क्या करना है कि जो आपने 2 बातियां ली है उन दोनों ही बातियों के मुख को आपको इस तरीके से जोड़ देना है। ध्यान रखना, बाती 2 होंगी लेकिन उनका मुख केवल एक ही होगा। इसके अंदर आपको भरना है घी और इसे रात्रि के समय प्रज्वलित करके, जला करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके आपके घर में जहां पर भी बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ है महाराज, उस बेल पत्र पेड़ के नीचे जाकर के अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके आज की रात्रि जो स्त्री शिव शक्ति का स्मरण करके इस दीपक को जला देती है, उसकी जितनी भी परेशानियां, जितने भी कष्ट, जितने भी रोग होते हैं, दुख के आंसू जो होते हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि आपको धतूरे वाला उपाय करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है, या फिर गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि वो वेंटिलेटर पर है ना, जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है, डॉक्टर ने भर्ती करके रखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन उसकी बीमारी उसका साथ नहीं छोड़ रही है, बीमारी ने बहुत ज्यादा कष्ट दिया हुआ है। तो ये वो उपाय जो चंद्रमौली महादेव और चंपेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है। गुरुदेव ने कहा था 7 धतूरे आपको लेने हैं। इस तरीके से ध्यान रखना कोई सा भी फूटा धतूरा ना हो, और थोड़ी सी लेनी होगी इस तरीके से मौली या कलावा जो आपके पास में होता है, ठीक है ना। अब जो आपने 7 धतूरे लिए हैं उनमें से एक धतूरे को क्या करना है, मौली या कलावा उसके ऊपर इस तरीके से लपेट देना है। लपेट दोगे, परिवार का कोई भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के निमित्त कर सकता है। तो एक धतूरे पर तो आपने मौली लपेट दिए, बाकी 6 धतूरे आपको ऐसे ही ले लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो एक धतूरा लिया है ना, उस एक धतूरे को जो जिसके ऊपर आपने मौली लगाई हुई है ना, मौली से लिपटा हुआ जो धतूरा है, उसको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर इस तरीके से समर्पित करना कि डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहे, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। पहले यहां पर समर्पित कर देना। उसके पश्चात जो बाकी के 6 धतूरे हैं, पहला धतूरा यहां पर, दूसरा धतूरा यहां पर, यानी कि पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा आपको करना है कहां पर, ये माता रानी का जो हस्त कमल है यहां पर, पांचवा जहां से जलाधारी से जल नीचे गिरता है इस जमीन पर, और जो छठा है वो नंदी भगवान के उठे पैर पर आपको समर्पित करना है। कर दोगे। कर देने के पश्चात अब आपको क्या करना है कि जो ये 5वें नंबर का धतूरा है ना, इस वाले धतूरे को उठाना है। लेकिन कब, जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर चढ़ाए गए मौली वाले धतूरे के ऊपर आपको समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर इस 5वें नंबर के धतूरे पर गिरेगा ना, जब गिरना बंद हो जाए उसके पश्चात आपको ये 5वें नंबर का धतूरा उठाना है। घर ले जाकर के जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति के 3 स्थानों पर लगाना है। पहला उसके मस्तक पर, दूसरा उसके कंठ पर और तीसरा उसके सीने पर। 3 स्थानों से लगा करके इसे किसी भी बेल पत्र पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा करके उसके अंदर जो व्यक्ति गाड़ देता है, महाराज दूसरे ही दिन से
उसकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यह है आपका चौथा उपाय जो आज की रात्रि किया जाता है, विशेष कामना पूर्ति उपाय। और यह वो कामना पूर्ति उपाय है जो आपकी बड़ी से बड़ी कामना को पूरा करता है। मात्र 1 काली मिर्च आपको लेनी है, 7 काले तिल आपको लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। तांबे के कलश में पहुंचना है, भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में 1 काली मिर्च और 7 काले तिलों को रख करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति इन 7 चीजों को समर्पित करके आ जाता है महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर, और आते समय शिवालय की चौखट पर एक दीपक अपनी कामना कह करके जला करके आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।